अभी रात का समय है, शायद 10:30 बज रहा होगा, मैंने समय देखा नहीं है। और 10 बजने में 10 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, मैं एक नया स्टोरी, वैसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, पता नहीं मैं ये पोस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन अगर देखने वाले हैं तो अवश्य ही देखें। ठीक है, और समझें, हमारा घरेलू मैटर है, घरेलू मामला है। ठीक है, मैं पहले इस तरह से नहीं रहती थी। ठीक है, थोड़ा रहने का तरीका अलग था, तो जीवन जीने का तरीका अलग था, तो मेरे व्यवहार से थोड़ा सा घर में कलेश पैदा हो गया था। ठीक है, हमें भी लगता है कि इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था, हमें थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसका रियल एहसास हमें तब हुआ जब मैं अपने जब माँ के घर गई, वहाँ भी मैंने सेम व्यवहार किया, तो वहाँ पे हमको बर्दाश्त नहीं किया गया वहाँ पे। ठीक है ना, मेरा मम्मी भी गुस्सा हुई, घर के सभी लोग गुस्सा हुए, तो हमको एहसास हुआ कि जब इस तरह का व्यवहार अपने माँ के घर वाले नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ससुराल वाले कैसे व्यवहार बर्दाश्त करेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए जब से मेरे घर के लोग हमें बर्दाश्त नहीं किए, तब से मैंने अपने अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, गुस्से में। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करना शुरू किया। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही झगड़ा शुरू हो गया था, बता रही हूँ, न्यू स्टोरी है, ये बात है 2018 का। ठीक है, 2018 का बात है, जब मैं यहाँ नया नया हम शिफ्ट हुए थे ये घर में, तब तो झगड़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा पति हमको मारे भी थे, और हमें भी गुस्सा आ गया, तो हमने भी उनके ऊपर हाथ उठाया था, मारा था। ठीक है, तो इतना तो हम उनको नहीं मार पाएंगे कि वो हमसे ज़्यादा हैवी हैं और मोटे भी हैं, और उतना ताकत नहीं है हमारे अंदर। ठीक है ना, तो थोड़े बहुत हम हाथ चलाए थे, पर उन्होंने ज़्यादा मारा था हमको। ठीक है तो गुस्से से हम भी मारे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस तरह से मारपीट हुआ था दोनों में हम लोग का। ठीक है, तो मेरा पति जो है कि फ़ोन कर दिया पुलिस को, और पुलिस बुला लिया। ठीक है, पुलिस बुला लिया, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं वैसे नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, दंड दिया जाता है। ठीक है, परेशान किया जाता है, पर किसके किसके साथ क्या क्या होता है पूरी दुनिया में, मैं भी अपना पक्ष रख रही हूँ, पर मैं मोबाइल में तो नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो सबका तकलीफ मैं क्यों लूँ, मैं बोल रही हूँ, किसी के साथ कोई किसी का पति मार रहा है, उसका पति को मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं उसका तकलीफ क्यों झेलूँ। ठीक है, अगर उसका पति जैसा मेरा पति व्यवहार करने लगे अचानक से, तो मैं क्वेश्चन करूँगी कि उसका पत्नी का गलती क्या था, उन लोगों का क्या माजरा था, किस लिए उन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, पूरी बात की जानकारी है। जब पूरी बात की जानकारी रहेगी, तब ना आप मेरे से लड़ोगे, और जब आपको पूरी बात की जानकारी नहीं रहेगी, तो आप बिन वजह मेरे से लड़ोगे, तो कैसे चलेगा। पूरा दुनिया में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, मैं सब चीज़ क्यों झेलूँ, क्यों बर्दाश्त करूँ, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो मैटर मामला यही था कि किसी दूसरे लड़की का तकलीफ़ का एहसास कराया जा रहा था, जिससे हमें दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। मैं उसको जानती हूँ, लेकिन जब से उसका शादी हुआ है, ना मैंने उसके फैमिली से कभी मिला है, ना उसका पति से मिली हूँ, ना उसका परिवार से मिली हूँ। ठीक है, ना उस लड़की से मिली हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसकी तकलीफ़ को हमको एहसास कराया जा रहा था। ठीक है, तो मैं इस अवस्था में थी कि मैं पुलिस के सामने नहीं आ सकती थी। ठीक है ना, तो घर में थी, घर के अंदर थी, और मेरे पति ने पुलिस बुला लिया। ठीक है, और मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, मैं बिल्कुल ही अकेली थी। ठीक है, घर में कोई नहीं था, और मेरा पति मेरे से लड़ रहा था, मैं जिसके साथ रहती हूँ वही मेरे साथ लड़ रहा था, और मेरे सपोर्ट के लिए कोई नहीं। अब बोल रहा है तुमने हमको मार दिया, अब तुम चली जाओ, पुलिस तुमको ले जाएगा, थाने ले जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर तो नहीं निकल रही थी, क्योंकि लड़ाई की हुई थी, झगड़ा, मेरे कपड़े फटे हुए थे खींचतानी में, तो मैं बाहर नहीं निकल रही थी। तो
मेरा पति को इतना मेरे पति को गुस्सा आ गया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ दिया था कि इस हालत में पुलिस को अंदर आने बोल रहा था, ठीक है? और मेरे को इसी हालत में ले जाने बोल रहा था। उसको मेरा इज़्ज़त का भी परवाह नहीं किया, ठीक है? कि इस हालत में हैं हम, कपड़े फटे हुए इधर-उधर, पुलिस लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? इतना गुस्सा था उनके अंदर कि पुलिस को अंदर बुला रहे थे, ठीक है? तो मैंने रोकने बोला, हम बोले हम कपड़ा दूसरा कपड़ा पहन रहे हैं, तब तक पुलिस को बाहर में ही रोकने बोला। चिल्लाने लगे, हम पुलिस के सामने चिल्लाने लगे कि कैसे हो आप लोग, ऐसे अंदर नहीं आ सकते हैं, मैं कपड़े पहन रही हूँ, उसके बाद मैं बाहर आ रही हूँ, ठीक है? तो पुलिस जो है कपड़े पहन के मैं बाहर चली गई, ठीक है? पुलिस बाहर में वेट कर रहे थे हमें अरेस्ट करके ले जाने के लिए। अरेस्ट अरेस्ट बोल रही हूँ, पुलिस ने ऐसे समझाया हमें। मैं बाहर गई कपड़ा पहन के और पुलिस को बोली कि ले जाइए हमें अरेस्ट करके। तो पुलिस साहब बोल रहे हैं कि अरेस्ट, ये अरेस्ट और अरेस्ट क्या होता है वो हमें समझा रहे, बोलने सिखा रहे, पता है। मैं बोली कॉमेडी सीरियल तो नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई कॉमेडी सीरियल चल रहा हो? कॉमेडी सीरियल चल रहा है ऐसे लग रहा है, हमको बोलने नहीं आ रहा है तो वो बोलने सिखा रहे हैं हमको, ठीक है? मैं सोची सही में पुलिस है कि नकली पुलिस है, सोच रही हूँ मैं। हम शिकायत करने लगे कि क्या क्या परेशानी है, सब कुछ सुनिए, सब बात को अच्छे से जानिए, ठीक है? हमको इधर उधर से आवाज़ें भी आती है, मैंने ये भी शिकायत किया पुलिस से, ठीक है? तो फिर मेरा पति को क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बोल रहा है कि रहने दीजिए, मत ले जाइए, से फैसला कर दीजिए कि शांति से रहेगी, झगड़ा नहीं करेगी, गाली गलौज नहीं करेगी, तमाशा नहीं करेगी। तो पुलिस लोग, उसने जैसे बोला मेरा पति ने, वैसे ही पुलिस लोग हमको समझाया कि झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, मारपीट नहीं करना, अच्छे से रहना, हम लोग नहीं ले जा रहे हैं तुमको, ठीक है? तो इस तरह से पुलिस सब चले गए वापस। तो ये पुलिस का मामला था। एक बार 4 पुलिस आए थे, 4-5 पुलिस आए थे, उनका यूनिफॉर्म था डीप कलर होता है ना, ग्रीन टाइप में, इस तरह का यूनिफॉर्म था उनका, ठीक है? तो 4-5 पुलिस आए थे और फिर वापस चले गए। मेरा पति हमको समझाने बोला और उन्होंने हमको समझाया और फिर वो लोग वापस चले गए, ठीक है? फिर मेरा पति क्या किया, पुलिस के जाने के बाद अपनी मम्मी को लेके घर से भाग गया, ठीक है? मैं पूरी बात बता रही हूँ, अपनी मम्मी को लेके घर से भाग गया क्योंकि उनकी मम्मी अब हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। तो हमारे रिश्तेदार रहते थे भाड़ा घर में, थोड़ा दूर में, उनके यहाँ अपनी मम्मी को छोड़ दिए और घर आए ही नहीं, घर नहीं आए। तो बच्चे रोने लगे, ठीक है? बच्चे रोने लगे, बच्चे हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे कि मम्मी आप ही गलत हो, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अब बच्चे तो नहीं जानेंगे क्या बात है, ठीक है? तो मैंने एक जान परिचय के वकील हैं, लॉयर हैं एक हमारे पति के जान परिचय के, तो उनका नंबर था हमारे पास। हमने उनको फ़ोन किया और बोला कि गुस्सा होके घर से चले गए हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, आप फ़ीस चाहे तो फ़ीस ले लीजिएगा, पर उनको बुला दीजिए क्योंकि बच्चे रो रहे हैं, ठीक है? तो घर के कुछ अपने लोग हैं, उनको भी हमने फ़ोन किया और बताया कि जो हमारी सासू मम्मी हैं, जो वो भाग गई हैं घर से और उनके पापा भी भाग गए हैं, आ नहीं रहे हैं, इतना रात हो गया, हम लोग अकेले हैं घर पर, हमें खतरा हो सकता है क्योंकि ये जगह नया है हमारे लिए, यहाँ के लोग नए हैं हमारे लिए। तो वकील साहब जो हैं उनको मना के बुला के घर ले आए, ठीक है? और फिर घर में आके बोले कि हल्ला हुल्लो मत करो, चिल्ला चिल्ली मत करो, तुम लोग को एक कागज़ बना देते हैं, उसमें साइन करो दोनों कि अब झगड़ा करोगे तो तुम लोग का जो केस है कोर्ट में जाएगा, ठीक है? शांति से दोनों रहोगे और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, चिल्ला चिल्ली नहीं करोगे। ये वकील जो है समझा के गए हमारे, और जैसे वकील घर से गए फिर से चिल्लाना शुरू हो गया, ठीक है?
तो ये हमारी पुलिस की स्टोरी थी, ठीक है, यह पुलिस की स्टोरी थी। तो ये हमारे साथ इस तरह का पुलिस का एक स्टोरी है, बस यही है और कुछ नहीं। मेरा पति ने ही हमको डराने के लिए या फिर सही में ले पुलिस के साथ भेजने के लिए बुलाए थे, ठीक है। तो यही स्टोरी है। अब इसे सुने और समझे। जय माता की।